नमस्कार, शाम के 6:30 बज रहे हैं। नए रंग में नया पंचनामा लेकर हाजिर हैं हम 5। अब खबरें होंगी रफ्तार से भी और धार से भी। जी हां, श्रीलंका में हुआ आतंकी हमला और इस हमले में भी धमाका हुआ है। आपका चैनल एबीपी न्यूज श्रीलंका पहुंच गया है और वहां से पल पल का अपडेट हम आपको देंगे इस पंचनामा में। जी, और साथ ही दिन की बड़ी खबरों में सुप्रीम कोर्ट में आज राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के नारे को लेकर खेद जताया, लेकिन अमेठी में जमकर यही नारा लगवाया। पूरी खबर बताएंगे आपको। उधर जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती क्यों गा रही हैं पाकिस्तान का राग? खबर बड़ी है, चुनाव में मुद्दा भी बनेगी। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे इस समय की बड़ी खबर से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज रायबरेली में थी और वहां फुर्सतगंज में उनका गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने कैबिनेट मंत्री और अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रही स्मृति ईरानी को जमकर खरी खोटी सुनाई। चुनाव आ गया है जी दीदी, और चुनाव के साथ बहुत बाहरी लोग भी आ गए आपके क्षेत्र में। आप यहाँ पे झूठ फैलाने और लंबी लंबी कहानियां बता रहे हैं कि राहुल जी यहाँ आते नहीं। आपको मालूम है कि आप फुर्सतगंज के सामने रहते हो, आपको मालूम है कितनी बार राहुल जी आए। यहाँ पे सबसे अजीब बात तो मुझे ये लगी कि ये स्मृति ईरानी जी यहाँ आई और उन्होंने जूते बांटे लोगों को, ये कहने के लिए कि इनके पास जूते भी नहीं है पहनने के। ये सोच रही है कि राहुल जी का अपमान कर रही हैं। ये कर रही है अमेठी की जनता का अपमान। जी, हम लोग का हो रहा है। अमेठी की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी है, कभी किसी से भीख नहीं मांगी है। अमेठी और रायबरेली की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। जो आया है उनके सामने आदर के साथ आया है, जो खड़ा है उनके सामने प्रेम के साथ खड़ा है। जो उनके सामने आता है उसको पूरा एहसास है, मेरे परिवार के एक एक सदस्य को पूरा एहसास है कि आप हैं बनाने वाले, कि जो सत्ता है वो आपने दी है, प्रेम आपने दिया है, हमें नेता बनाने वाले आप हैं। इस तरह का जो अपमान कर रहे हैं ना आपके साथ, कि आपके क्षेत्र में आकर जूते बांटे, नहीं चलेगा दीदी, यहाँ कुछ इनको आप सिखाइए कि अमेठी और रायबरेली के लोग अपना सम्मान करते हैं, किसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे। तो देखिए, प्रियंका गांधी ने रायबरेली में स्मृति ईरानी पर निशाना साधा और अमेठी में ही मौजूद थी स्मृति ईरानी। महज 5 मिनट में ही प्रियंका पर नाटकबाजी का आरोप लगा दिया। ऐसा है, एक्टर मैं रह चुकी हूं तो नाटक प्रियंका जी ना ही करें तो बेहतर है। जहां तक बात अमेठी में उन गरीब नागरिकों की है जिनके पास पहनने को जूता नहीं था, तो कृपया अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म और मानवता हो तो जाकर हरिहरपुर में देख लें कि सच क्या है। लेकिन हरिहरपुर में जाकर देखने के लिए पहले लापता सांसद से पूछना पड़ेगा उनको कि हरिहरपुर है कहाँ। तो मेरा बस इतना ही मानना है कि लापता सांसद को जनता जान चुकी है और कमल का बटन दबाना ठान चुकी है। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आज चुनाव आयोग से बड़ी राहत मिली है। चुनाव लड़ने के लिए राहुल के नामांकन को वैध करार दिया गया। राहुल गांधी के नामांकन को योग्यता और नागरिकता के आधार पर चुनौती दी गई थी। दावा किया गया था कि राहुल ने अपने नामांकन के दौरान जो डिग्री के प्रमाण पत्र सौंपे थे उसमें उनका नाम राहुल विंची था। वहीं अमेठी से निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुवलाल के साथ बीजेपी ने राहुल की नागरिकता पर भी सवाल उठाए थे। राहुल की नागरिकता पर उनके वकील केसी कौशिक ने न्यायालय में साल 2003 का वो कागज पेश किया जिसमें राहुल ने अपनी नागरिकता भारतीय दिखाई है। 2 घंटे की सुनवाई के बाद निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी के नामांकन को वैध माना। राहुल गांधी इस भारतवर्ष में पैदा हुए थे और जब से वो पैदा हुए हैं आज तक उनके पास हिंदुस्तान का पासपोर्ट है। उन्होंने कभी किसी मुल्क की राजनीतिता नहीं की। वहीं बीजेपी ने कहा राहुल गांधी को देश की जनता को जवाब देना होगा। आज रिटर्निंग ऑफिसर के साथ उनके सामने न दे करके छूट जाएं, इससे उनको कोई राहत नहीं मिलने वाली है। देश की जनता हर राजनेता से, हर उम्मीदवार से उनकी असलियत के सामने असलियत के बारे में जानने की हक रखती है। देखिए, अमेठी में जो विवाद था उसमें तो राहुल गांधी जीत गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ दायर अवमानना याचिका के जवाब में राहुल गांधी ने आज कोर्ट के आदेश को गलत ढंग से पेश करने के लिए खेद जताया। अवमानना मामले में जवाब दाखिल करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मेरे जिस बयान को कोर्ट के सामने रखा गया है वो चुनाव प्रचार के गर्म माहौल में दिया गया था। मेरा इरादा कोर्ट के आदेश को गलत प्रस्तुत करने का नहीं था। मैं अब कोर्ट के हवाले से कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जो कोर्ट ने नहीं कही है।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को कहा था कि वो राफेल मामले में रिव्यू याचिका की सुनवाई करेगा। इसके बाद राहुल गांधी ने अमेठी में ये बयान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। राहुल के इसी बयान पर नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका डाली। राहुल का जवाब आ जाने के बाद अब मामले पर कोर्ट कल सुनवाई करेगा। तो राहुल गांधी को सुना आपने। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने कोर्ट का नाम लेकर चौकीदार चोर है के नारे लगवाने पर खेद जताया और उसके बाद अमेठी की रैली में चौकीदार चोर है के नारे लगवा दिए। 15 लाख रुपए आए? नहीं भाई, किसी के बैंक अकाउंट में तो आया होगा। अच्छा, पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे, याद है आपको? अब नया नारा चला है, सुनिए। चौकीदार चौकीदार चौकीदार। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। साध्वी प्रज्ञा के मुद्दे पर बैकफुट पर खेलने वाली बीजेपी अब हमलावर हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साध्वी प्रज्ञा का बचाव करते हुए कांग्रेस को आतंकवाद का समर्थक बताया। जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, एक फर्जी केस बनाया गया था हिंदू टेरर के नाम से, भगवा टेरर के नाम से। दुनिया भर में भारत की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया। जब कोर्ट की अदालतों में केस चला, इसको फर्जी पाया गया। 2 केस के अंदर सब बरी हो गए। दूसरी तरफ साध्वी के मुद्दे पर मायावती ने ट्वीट कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा है। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी व मालेगांव ब्लास्ट आरोपी साध्वी प्रज्ञा का दावा है कि वो धर्म युद्ध लड़ रही हैं। यही है बीजेपी आरएसएस का असली चेहरा, जो लगातार बेनकाब हो रहा है। लेकिन आयोग केवल नोटिस ही क्यों जारी कर रहा है? वो बीजेपी रत्न प्रज्ञा का नामांकन क्यों रद्द नहीं कर रहा है? मायावती ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी को इसके लिए जिम्मेदार भी बताया। और अब खबर दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई। दरअसल दिल्ली में आज कांग्रेस ने 6, बीजेपी ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और आम आदमी पार्टी ने 7 उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर रखा है। देखना दिलचस्प होगा कहां किसकी लड़ाई होगी। उत्तर पूर्व दिल्ली से बीजेपी का मनोज तिवारी का मुकाबला कांग्रेस की शीला दीक्षित और आप के दिलीप पांडे से होगा। वहीं चांदनी चौक में बीजेपी के हर्षवर्धन के खिलाफ कांग्रेस से जेपी अग्रवाल और आप से पंकज गुप्ता खड़े होंगे। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के प्रवेश वर्मा को कांग्रेस के महाबल मिश्रा और आप के बलबीर सिंह जाखड़ टक्कर देंगे। वहीं दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है, जिन्हें आप के राघव चड्ढा टक्कर देंगे। सूत्रों के मुताबिक यहां से कांग्रेस रमेश कुमार को टिकट दे सकती है। बीजेपी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, जबकि कांग्रेस और आप की उम्मीदवारी घोषित हो चुकी है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी महेश गिरी को टिकट दे सकती है, जबकि कांग्रेस से अरविंदर सिंह लवली और आप से आतिशी मरलीना यहां से ताल ठोकेंगे। वहीं नई दिल्ली से बीजेपी क्रिकेटर गौतम गंभीर को उतार सकती है, जबकि कांग्रेस के अजय माकन और आप से ब्रजेश गोयल का ऐलान हो चुका है। वहीं उत्तर पश्चिम से अनिया आर्या को टिकट मिल सकता है, जबकि कांग्रेस से राजेश लिलोटिया और आप से गुगन सिंह का ऐलान हो चुका है। और देखिए, बात अगर दिल्ली की सियासत की हो रही है तो आपको बता दें कि दिल्ली में जिन 3 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, उनको लेकर अलग ही बवाल चल रहा है। बीजेपी सांसद उदित राज ने ट्वीट कर अपना दुखड़ा रोया है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद डॉक्टर उदित राज ने ट्वीट कर कहा, अमित शाह जी आपसे कई बार बात करने की कोशिश की, एसएमएस भी भेजा एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी बात करने की कोशिश की। मनोज तिवारी जी लगातार कहते रहे कि टिकट मेरा ही होगा। निर्मला सीतारमण जी से भी कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी और अरुण जेटली जी से भी आग्रह किया। मैंने अपनी पार्टी विलय की। पूरे देश से मेरे करोड़ों समर्थक मेरे टिकट को लेकर बेचैन हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली से मेरा नाम अभी तक घोषित नहीं किया। मेरे समर्थकों ने आज शाम 4 बजे तक इंतजार करने को कहा है। आखिर में मैं बीजेपी से उम्मीद करता हूं कि वो दलितों को धोखा नहीं देगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी नॉर्थ वेस्ट से उदित राज को टिकट नहीं दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से अनीता आर्या को टिकट मिल सकता है। श्रीलंका में कल हुए बम धमाकों में 7 भारतीय भी मारे गए हैं। वहीं आज कोलंबो में 87 बॉम्ब डेटोनेटर्स पाए गए। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता और प्रणय उपाध्याय ने जान जोखिम में डालकर ग्राउंड जीरो से खबर यहां तक पहुंचाई। 24 घंटे बाद एक बार फिर से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हड़कंप मचा हुआ है। देख सकते हैं कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड एक बार फिर से सड़क पर है
और इसकी वजह ये रही है कि इस सड़क पर जहाँ पर अभी मौजूद है, यहाँ से करीब 200 मीटर आगे एक लावारिस गाड़ी मिली है। उसके अलावा अभी आगे हमको धुआं उड़ता हुआ दिख रहा है और देख सकते हैं कि किस तरीके से बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जो टीम है इसको यहाँ बुला लिया गया है और जो अपने वो उपकरण लेकर के यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक लावारिस गाड़ी के बारे में बताया गया है और संभवतः ये कहा जा रहा है कि उसमें बॉम्ब हो सकता है, लिहाजा उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश है और इसी वजह से बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। उसके अलावा जो कमांडोज हैं वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उसकी अधिकारी पूरी तरह से तैयार है कि किसी भी तरीके से अगर कोई दुर्घटना हो रही है तो उसको कंट्रोल किया जाए, उसको जो नुकसान होने से बचाया जा सके। और फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से यहाँ से करीबन 100 मीटर से 150 मीटर आगे दूर एक गाड़ी खड़ी हुई है पीले रंग की और कहा जा रहा है कि उसमें हो सकता है कि एक्सप्लोसिव डिवाइस हो, क्योंकि उसके बारे में पता नहीं चल रहा है। तो एक तरह से एक बार फिर से 24 घंटे बाद हड़कंप मच गया है कोलंबो में इस वजह से हड़कंप मचा है क्योंकि एक बार फिर से आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि सिलसिलेवार तौर पर बॉम्ब धमाका करने की कोशिश हो रही है। और अब आज की अगली अहम खबर। कल पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि हमने दिवाली के लिए परमाणु बम नहीं रखे। इस पर महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान की बोली बोल दी। बता रहे हैं कि जो न्यूक्लियर बम है हमने दिवाली के लिए नहीं रखे हैं, तो इस पर आप बता सकते हैं कुछ? वो हम जो पाकिस्तान के पास होंगे वो भी ईद के लिए नहीं रखे होंगे, ये हिसाब बराबर होता है। जो ये दिन बंद पड़े हैं, बालाकोट किया, उन्होंने वापसी का हमला किया, ये तो चलता रहता है आपस में। पाकिस्तान की जुबान बोलती है जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती हैं, जो खुद पीएम मोदी को पाकिस्तान के पास परमाणु बम होने की बात कर रही हैं। दरअसल कल बाड़मेर में पीएम ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? देखिए, चुनाव का मौसम है और नेताओं की जो जबान है वो बेलगाम है। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद योगी आदित्यनाथ पर बेहद विवादित बयान दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों से सलमान खुर्शीद के संबंध के बारे में पूछा था, जिसके जवाब में सलमान खुर्शीद ने बेतुका बयान दे दिया। इस पर बात जब चाहे जहां चाहे वो मुझसे आकर बहस कर ले योगी जी, और अगर हो सके तो किसी गौशाला में कर लें, ताकि ये पता लगे कि गाय उनके साथ है या मेरे साथ है। उनसे कहिए, योगी जी से कहिए कि रिश्ते में मैं उनका बाप लगता हूँ। अगली खबर का रुख करते हैं। केरल में दो पार्टियों के समर्थक आपस में ही भिड़ गए, जमकर लाठी डंडे चले। स्पीकर पर गाने बज रहे थे तो वहीं दूसरी ओर सड़क पर लाठी डंडे चल रहे थे, जिसे जो मिला उसे पीटने लगा। घटना रविवार की है। पुयापल्ली के कोलम में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हुई। दरअसल ये चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और दोनों ही पार्टी कैंपेनिंग के लिए एक ही जगह पर पहुंची थी। विवाद बढ़ा तो मामला मारपीट तक पहुंच गया। पत्थरबाजी हुई, जिसमें यूडीएफ प्रत्याशी रम्या हरिदास घायल हो गईं और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। पुलिस ने बीच बचाव कर झगड़ा सुलझाया। और देखिए, कल का दिन बेहद अहम होगा। कल लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होना है। 15 राज्यों की 116 सीटों पर कल वोटिंग होगी। तीसरे चरण के मतदान के साथ ही देश की कुल 302 सीटों पर भविष्य की सरकार का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीट मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत में मतदान होना है। बिहार में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया में वोटिंग होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र की 14 सीट, गुजरात की 26 सीट, कर्नाटक की 14 सीट, केरल की 20, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। वहीं ओडिशा की 6 लोकसभा सीटों और 42 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल की 5 और असम की 4 लोकसभा सीट समेत 15 राज्यों की कुल 116 सीटों पर मतदान होना है। बता दें कि 2014 में इन 116 सीटों में से 62 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस को 16 सीटें मिली थीं। दिग्गजों की बात करें तो तीसरे चरण में गांधीनगर से अमित शाह और वायनाड से राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनके अलावा मुलायम सिंह यादव, आजम खां, जयप्रदा, वरुण गांधी, महबूबा मुफ्ती की किस्मत का फैसला भी कल ईवीएम में बंद हो जाएगा। और अगली खबर एक हादसे के बारे में है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के मंदिर में मची भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई।
तिरुचिरापल्ली के करुप्पासामी मंदिर में भगदड़ उस वक्त मच गई जब वहां पडिकासु रीति निभाई जा रही थी। इस रीति के तहत मंदिर में चढ़ाए गए सिक्कों को बांटा जाता है। सिक्कों को जमा करने के चक्कर में भारी भीड़ एक साथ मंदिर परिसर में घुस गई और फिर हंगामा मच गया। इस आपाधापी में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रधानमंत्री ने जान गंवाने वालों के परिवार को 2 लाख जबकि घायलों को 50,000 रुपए की सहायता का ऐलान किया।